तो हम और आप सभी जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी को अपने हिसाब से जीने की आजादी है, अपनी आस्था के मुताबिक अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता भी है और उसे प्रैक्टिस करने का अधिकार भी है। और इसीलिए यहाँ हर धर्म, हर पंथ, हर मजहब का विस्तार हो रहा है। लेकिन सोचिए जरा, चाइना में क्या हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नए कदम के बाद तो इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं चाइना से इस्लाम पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, क्योंकि शी जिनपिंग ने चाइना में जिस प्लान को अंजाम देने के आदेश दिए हैं, उस प्लान के बारे में जानने के बाद आप भी ये कह सकते हैं कि ये शी जिनपिंग का इस्लाम मिटाओ प्लान है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान से लेकर अरब मुल्क, सभी मुस्लिम देश अब तक इस पर खामोश हैं। यह खबर दुनिया भर के मुसलमानों को भी देखनी चाहिए और खास तौर पर उन कट्टरपंथियों के लिए तो इस खबर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है जो वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मंसूबा पाल रहे हैं, जो साल 2023 तक भारत के खिलाफ डायरेक्ट जिहाद की बात करते हैं, जो मजहब के नाम पर सर कलम करने का नारा लगाते हैं, लेकिन चाइना में मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ इनके आंख और कान बंद हो जाते हैं। चीन यानी दुनिया का वो मुल्क जो कहता कुछ है, करता कुछ है और दिखाता कुछ और है। चीन यानी वो देश जिस पर उसके दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी एतबार नहीं कर पाते। वो चीन जो मानवाधिकारों पर, सांप्रदायिक सौहार्द पर दूसरों को तो खूब ज्ञान देता है, लेकिन अपने घर में इन मानवाधिकारों का खुलेआम गला रेत रहा है। और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ऐसे प्लान को लागू कराने का निर्देश दे चुके हैं जो अगर लागू हो गया तो समझिए चीन से इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। बीते हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिनजियांग प्रांत के दौरे पर पहुंचे। उसी शिनजियांग में जहां मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है, वहां पहुंचकर उन्होंने वीगर मुसलमानों को क्या कहा जानते हैं आप? उन्होंने कहा चीन के मुसलमानों को चीन के मुताबिक बदलना होगा। उन्हें इस्लाम नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हिसाब से ढलना होगा। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इस्लाम को चीन की परंपराओं और कम्युनिस्ट पार्टी के मुताबिक बदलने की कोशिश करें। जो फिलहाल चाइनीज सरकार की पॉलिसीज चल रही हैं शिनजियांग में, वो चलती ही रहेंगी। जैसे कि इनके री एजुकेशन कैंप्स हैं, जैसे कि ये उइगुर्स को जो इन्हें लगता है कि कुछ ज़्यादा बोलेंगे उनको कैंप में डाल देते हैं। वहाँ की 3 महीने 6 महीने ट्रेनिंग होती है, दाढ़ी काट के दाढ़ी साफ। इस्लाम का कोई भी नामो निशान पब्लिक लाइफ में नहीं आना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम के खिलाफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इरादा कितना खतरनाक है। 50 के दशक में माओ के आने से पहले चीन में कई तरह के धर्म फल फूल रहे थे, लेकिन माओवाद की थ्योरी कुछ ऐसी थी कि चीन के भीतर धर्म का ढांचा कमजोर पड़ता गया, या यूं कहें कि धर्म कम्युनिज्म के क्लेवर में ढलता चला गया। आज चीन में धर्म से ज्यादा कम्युनिज्म का दबदबा है। अब सवाल है, जिनपिंग की लाल किताब में क्या वीगर मुसलमानों के लिए थोड़ी सी जगह भी नहीं हो सकती? शिनजियांग की पॉलिसीज यही रहेंगी चाइनीज सरकार की उइगुर्स के प्रति, और उइगुर्स को अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस कुछ कम करने होंगे और इस्लामी सोच और इस्लाम को पब्लिक में डिस्प्ले करने से अब उन्हें पहले भी नहीं कर सकते थे, अब भी नहीं कर पाएंगे। और यही एडवाइस है शी जिनपिंग की। दरअसल शी जिनपिंग के सत्ता में आने के साथ ही चीन में मुसलमानों पर अत्याचार को सरकारी नीति में बदल दिया गया है। हर वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिसे दुनिया शायद सुनना भी ना चाहे, लेकिन चीन खुलेआम बिना किसी की परवाह किए वीगर मुसलमानों का खात्मा करने में जुटा है। उनकी आबादी के साथ साथ उनकी पहचान मिटाने की भी कोशिश हो रही है, और ये कोशिश सिर्फ इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी बेहद खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना में मुसलमानों की सभ्यता और उनकी संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो ये चाहते हैं कि चाइना में रहने वाले मुसलमानों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की किताब ही कुरान बन जाए। वो ये चाहते हैं कि चाइना में रहने वाले मुसलमान इस्लामिक रीति रिवाज को छोड़ दें और उनकी पार्टी के कानूनों का पालन करें। अब समझने वाली बात यह कि आखिर मुस्लिमों से शी जिनपिंग को इतनी दिक्कत, इतनी नफरत क्यों है? इस सवाल का जवाब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ आंकड़े दिखाएंगे जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि शी जिनपिंग की एंटी मुस्लिम नीति पर मुस्लिम देश जो है, माफ कीजिएगा, वो खामोश क्यों हो जाते हैं, साइलेंट क्यों रह जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रीजन है और इसकी वजह है चाइना की बेल्ट एंड रोड योजना, जिसमें 25 इस्लामिक देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं और इसका सीधा सा मतलब है कि इन 30 इस्लामिक देशों में चाइना का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश है। अब करीब 50 मुस्लिम देशों में चाइना के 600 अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जहां इसका करीब 31 लाख करोड़ रुपयों का निवेश है। चाइना ने पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं तो चाइना ने पाकिस्तान में लगाए हैं 4,47,000 करोड़ रुपए, जिसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान भी मुंह नहीं खोलेगा। 2017 में चाइना ने सऊदी अरब के साथ 5,20,000 करोड़ रुपयों की डील साइन की। तो ये वजह है कि सऊदी अरब भी खामोश है। मलेशिया की बात कर लेते हैं तो वहां तो FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 45% हिस्सा आता ही चाइना से है और सिर्फ मलेशिया ही नहीं, टर्की की डूबती इकोनॉमी को भी चाइना का ही सहारा है और खाड़ी के देशों से तेल आयात करने के मामले में, इंपोर्ट करने के मामले में चाइना का नंबर सबसे ऊपर है। यानी जब कारोबार की बात आती है, जब फायदे की बात आती है, जब नफे नुकसान की बात आती है, तो इन मुस्लिम राष्ट्र के लिए, इन मुस्लिम देशों के लिए इस्लाम छूट जाता है पीछे और मुनाफा टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। चीन अपने यहाँ रहने वाले मुसलमानों की असली पहचान को खत्म करना चाहता है। चीन इन मुसलमानों को अपने हान समाज का हिस्सा बनाना चाहता है। यानी जिनपिंग इस्लाम का एक चाइनीज संस्करण तैयार करना चाहते हैं, जिसमें धर्म से भी ऊपर जगह उनकी और उनकी पार्टी की होगी। चीन की आबादी करीब 140 करोड़ है। इसमें करीब 92% चीनी हान है, जबकि विगर मुसलमानों का प्रतिशत सिर्फ 1% के करीब ही है। लेकिन जब आप शीजियांग में देखेंगे तो यहाँ हान 40% है, जबकि विगर मुसलमानों का प्रतिशत 42 से 45% है। अब यही जो अंतर है, उसे बदलने की कोशिश में जिनपिंग सालों से लगे हैं। उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई के नाम पर शिनजियांग प्रांत को जेल में बदल दिया है। वहाँ अरबों रुपए खर्च करके 90 कैंप बनाए गए हैं, जहां 20 लाख के करीब विगर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। हालांकि चीन इन्हें री एजुकेशन कैंप कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कैंप विगर मुसलमानों पर अत्याचार के सबसे बड़े अड्डे हैं। जो मुसलमान बाहर हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। पूरे शिनजियांग में फेस डिटेक्टर कैमरों का जाल बिछा है, जिसके जरिए इन लोगों की हर हरकत की निगरानी की जाती है। सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी स्पाई सॉफ्टवेयरों के जरिए इनकी जासूसी की जाती है। यही नहीं, चीन विगर मुसलमानों की संस्कृति बदलने की भी कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पिछले 5 सालों में 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ी जा चुकी हैं। फैमिली प्लानिंग के नाम पर विगर महिलाओं की जबरन नसबंदी करवाई जा रही है। यहाँ ना तो मुसलमानों को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है, न ही रमजान के महीने में रोजा रखने की। विगर महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बुर्का तक नहीं पहन सकती। ना ही मुसलमान वहाँ अपनी मर्जी से अपने त्योहार मना सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस्लाम की पवित्र किताब कुरान का भी चाइनीज वर्जन ही पढ़ना होता है। आपको अगस्त 2022 की ये तस्वीर अभी भी याद होगी। पूरी दुनिया जब कोरोना से जूझ रही थी, तब चीन अपने यहाँ की मस्जिदों को तोड़कर उन्हें टॉयलेट में बदल रहा था। किसी धर्म के खुलेआम अपमान का इससे बड़ा उदाहरण मौजूदा दौर में शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद खुद को मुसलमानों का मसीहा मानने वाले चुप हैं। भारत को ज्ञान देने वाले देशों को चीन में मुसलमानों के नरसंहार पर साफ सूंघ जाता है। पूरी
दुनिया में मुस्लिम हितों की बात करने वाला मुस्लिम देशों का संगठन OIC तो मुसलमानों की देखभाल के लिए चीन की तारीफ तक कर चुका है। यही नहीं, सऊदी अरब भी बिगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई का आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताते हुए समर्थन कर चुका है। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला टर्की भी चीन की नाराजगी के बाद इस मुद्दे पर खामोश है। और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में जुटे पाकिस्तान के लिए तो जैसे बिगर मुसलमान मुस्लिमों का कोई वजूद ही नहीं है। ये देश विरोध के नाम पर सिलेक्टिव है। इन्हें मुसलमानों की नहीं, अपने फायदे की फिक्र सबसे ऊपर है। वो शी जिनपिंग थॉट में अब उन्होंने रिलीजन के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया। जैसे इस्लाम को वो कह रहे हैं ठीक है इस्लाम है, पर चाइना के अंदर जो इस्लाम होगा वो चाइनीज इस्लाम होगा, हमारे वर्जन का इस्लाम होगा। और मुस्लिम देशों की इसी खामोशी का नतीजा है कि आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस्लाम को कम्युनिज्म में बदलने का खुला ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।